अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमने सबसे पहले इस वीडियो में कवर करना है कैनोनिकल फॉर्म, लेकिन उससे पहले ना आपके साथ एक छोटा सा एक चीज़ डिस्कस करनी है। ये मुझे भी थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन आई थी, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को ही ना ये कन्फ्यूजन दूर कर दूँ। ये क्वेश्चन नंबर 3 का है हमारी असाइनमेंट का, और सेम सवाल आया था हमें उसके अंदर, क्विज के अंदर। देखो, अब ये सवाल के अंदर पता है क्या हो रहा है। हमें पूछा जा रहा है कि ये एक हमारे पास रिलेशन है और ये उसकी फंक्शनल डिपेंडेंसी है, उधर भी तो लिखा हुआ था ये उसकी फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब इसमें हमने कैंडिडेट की फाइंड करनी है और प्राइमरी की फाइंड करनी है। अब इसमें हमने जब लेफ्ट राइट मिडल वाला फॉर्मूला लगाया तो उससे हमारे पास ये है, लेफ्ट के अंदर 3 एट्रीब्यूट है, मिडल के अंदर 3 एट्रीब्यूट है, जो ओवरऑल हमारे पास सेट बनेगा, जिसके अंदर से हमने सबसेट्स का क्लोजर फाइंड करना। उसके अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, ई आएगा, जी आएगा। अब ये बॉस कितने हैं, 1 2 3 5 6 है। यानी अगर आपने इसके देखना है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स कितने हैं, तो उसका आसान तरीका होता है 2 रेज़ टू पावर n। n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, रेज़ टू पावर n। जब आप इसको अभी देखो, मैंने आपके सामने कैलकुलेटर पे किया ना, मैंने अब इसको डिलीट कर दिया कि 2 रेज़ टू पावर, जब आप इसको करते हो 6, तो वो किसका क्या आंसर देता है, 64। क्या आप 64 सबसेट बनाओगे? अब देखो यहाँ पे ना ये एक बात है बड़ी लॉजिकल, ये लॉजिकल बात आपको ना समझ आनी चाहिए। ये लॉजिकल बात क्या, देखो ये जो 3 एलिमेंट है ना, ए डी जे, ये लेफ्ट साइड पे मौजूद है। किस पे मौजूद है? लेफ्ट साइड पे। ए डी जे, इसका पता है क्या मतलब है? ए डी जी, इसका ये मतलब है ये तीनों एलिमेंट्स को कोई भी डिटरमाइन नहीं कर सकता। अगर कोई भी इनको डिटरमाइन कर सकता तो ये किधर मौजूद होते, या मिडल में या राइट पे, लेकिन ये मौजूद किधर है, लेफ्ट पे। यानी इन तीनों को और कोई डिटरमाइन नहीं कर सकता सिवाय इनके। तो आप मिसाल के तौर पे आप सबसेट क्लोजर फाइंड कर रहे हो ए बी का, ठीक है, मिसाल के तौर पे, और ये सोच रहे हो कि क्या ए बी एक सुपर की है या नहीं। तो ऊपर लॉजिकली आपको बात समझ आ जानी चाहिए कि ए बी के अंदर डी और जी नहीं है। जब तक डी और जी को कोई भी क्या नहीं कर सकता, डिटरमाइन नहीं कर सकता। तो जब ए और डी और जी को कोई डिटरमाइन ही नहीं कर सकता, तो ए और बी उसको कैसे डिटरमाइन करेंगे? ए और डी, ए डी जी, ये तीन एलिमेंट्स वो हैं जो खुद को सिर्फ खुद ही डिटरमाइन कर सकते हैं और कोई डिटरमाइन नहीं कर सकता। आप इधर एक सबसेट जब इसके 64 बनेंगे, मैंने पहले 4 बार इसके 64 सबसेट बनाए हैं, मुझे पता है। एक मिसाल के तौर पे उसके अंदर आपके पास आ जाता है ए, चलो ए को छोड़ो, हमको जो, हाँ, ए बी सी ई, ये आपके पास एक सबसेट आता है। अब आप देखना चाहते हो क्या ये क्लोजर, इसका क्लोजर एक सुपर की होगा या नहीं। बोस इसके अंदर भी क्या मौजूद नहीं है, डी और जी नहीं मौजूद। अगर आप इधर डी भी डाल देते हो, तो बॉस इसके अंदर अभी भी क्या नहीं मौजूद, जी नहीं मौजूद। तो क्या ये सबसेट एक सुपर की हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जी को कभी डिटरमाइन ही नहीं कर सकता। क्यों नहीं करता? क्योंकि डिटरमाइन जी कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए आपको हमेशा इसके अंदर जितने सबसेट बनेंगे ना, वो सारे सबसेट लेने हैं जिसके अंदर ए डी जी मौजूद हो। ठीक है। अब सबसे पहले आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने ना ये जो तीन है ना, ए डी जी, इसको ही एज अ क्या बना के देखना है, इसका सबसे पहले क्लोजर फाइंड करना है, ठीक है, एडीजी का। यहाँ पे इसके ऊपर एक छोटा सा प्लस का साइन भी आता है, आप सिंटेक्स वगैरह देख लेना। अच्छा देखो, अब ए बी को डिटरमाइन कर सकता है, पहले तो ये खुद ही एक दूसरे को कर सकते हैं ना। उसके बाद ए बी को कर सकता है, ए बी मिलके ई को कर सकते हैं, ई मिलके सी को कर सकता है। ये यहाँ पे देखो, ए मिलके सी को कर रहा है, ए बी ई को कर रहे हैं, और बी जी मिलके, बी भी है और जी भी है, बी जी मिलके फिर सी को कर रहे हैं, जो भी हो गया। सी और डी मिलके किसको कर रहे हैं, जे को कर रहे हैं। ये देखो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। ठीक है। अब ए डी जी, एक क्या निकल आई आपके पास, एक निकल आई सुपर की, साथ ही ये क्या निकल आई, कैंडिडेट की। क्यों? क्योंकि इसका कोई भी जो सबसेट है वो खुद एक कैंडिडेट की बाइंड नहीं सकता, क्योंकि अगर खाली जी होगा तो एडी नहीं होगा। अब देखो, अब आप कहोगे कि हम वो सारे सेट्स चेक करते हैं जो के ए डी जी जिनके अंदर आता है। जैसे मिसाल तौर पे आप चेक करने जाओगे ए डी जी बी, तो उसके अंदर क्या आ रहा है, एडीजी आ रहा है। एडीजी खुद है क्या निकल आया, कैंडिडेट की निकल आया। जब एडीजी खुद है कैंडिडेट की निकल आया, तो क्या ये कैंडिडेट की बन सकता है? नहीं। आपको अब चेक करने की जरूरत ही नहीं, आपको पता है सिर्फ एक यही है। क्यों? क्योंकि सुपर की होने के लिए लाजमी है कि उसके अंदर एडीजी आए, और एडीजी क्योंकि खुद एक कैंडिडेट की निकल आया है, तो वो कोई और जिसके अंदर एडीजी होगा वो कभी कैंडिडेट की हो ही नहीं सकेगा।
ये लॉजिकल सी बात है, ठीक है। ये जब मैंने पहले 64 कर लिए थे ना चेक, उसके बाद जाके मुझे ये बात समझ आई थी, ठीक है। आगे चलते हैं। ये सिर्फ आप लोगों को बात बताया, तो ये आपको वो भी आया था, मैं क्विज के अंदर भी आया था, एक लाइन 2 लाइनों का जवाब था, ज़्यादा लंबा आप लोगों ने ना कर दिया। आगे चलते हैं। आगे मेरे पास आ जाती है कैनोनिकल फॉर्म किस तरह फाइंड करनी है। कैनोनिकल फॉर्म फाइंड करने के 3 तरीके हैं, 3 स्टेप्स हैं। वो 3 स्टेप कौन कौन से हैं? सबसे पहला स्टेप है, मैं ना देसी जुबान में लिखूंगा स्टेप्स। पहला स्टेप है, यहाँ पे ना मैं आपको जो एग्जांपल है वो भी दिखा दूँ, हमने कौन सी एग्जांपल लेके चल रहा है, ये लेके चल रहा है। अच्छा, राइट साइड पे सिंगल सिंगल एट्रीब्यूट करना। दूसरा स्टेप है, हर लेफ्ट वाले का क्लोजर चेक करना। तीसरा है, लेफ्ट वालों को जुदा जुदा करके देखना। ये 3 पॉइंट है। अच्छा, अब देखो, सबसे पहले पहला पॉइंट क्या है, राइट साइड पे सिंगल एट्रीब्यूट करना, जिसको का आपके यहाँ पे लिखा है। अच्छा, ये मेंशन करने हैं और देसी जुबान में नहीं करने, उधर आपने सही जुबान में करने हैं कि मेकिंग द राइट साइड एटॉमिक। एटॉमिक का मतलब तो पता ही होगा, एटम, सिंगल। अच्छा, जिस जो मजीद ना टूट सकता हो। अच्छा, अब देखो, ये आपके पास फंक्शनल डिपेंडेंसी थी, ए बी डी, बी सी डिटरमाइन का, बी डिटरमाइन कर रहा है सी को, ए डिटरमाइन कर रहा है बी को, ए कर रहा है डी को, डी कर रहा है ई एफ को। अब देखो यहाँ पे डी भी एटॉमिक है, सी भी एटॉमिक है, बी भी एटॉमिक है, डी भी एटॉमिक है, लेकिन डी डिटरमाइन कर रहा है ई एफ को। यहाँ पे ई और एफ दो एट्रीब्यूट है, एटॉमिक नहीं है। इसके लिए आप क्या करोगे, इन दोनों को अलग कर दोगे। अलग कैसे करोगे, डी डिटरमाइन कर रहा है ई को, कोमा डी डिटरमाइन कर रहा है एफ को। इन दोनों को आपने क्या क्या कर दिया, अलग कर दिया। अब दूसरे में आपने, दूसरे स्टेप में आपने क्या फाइंड करना होता है, आपने ये फाइंड करना होता है कि देखो, ए बी को, ए बी डिटरमाइन कर रहा है बी को, ए बी किसको डिटरमाइन कर रहा है, बी को। वीडियो एक मिनट, इसमें जो टाइमर, सेकंड स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप में ना हमें ये देखना होता है क्या जो ए बी डिटरमाइन डी है, ये रिडंडेंट तो नहीं है। रिडंडेंट का मतलब ये होता है कि ये एक्स्ट्रा तो नहीं है, या इसके बगैर भी काम चल सकता है या नहीं। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ना ये जो आपके पास सेट है, देखो ये सेट को ना उसने जी का नाम दिया हुआ है, ए डिटरमाइन डी कोमा बी डिटरमाइन सी, ये सारा सेट है। इसमें से हमने देखना है क्या ए बी डिटरमाइन डी, इसके बगैर भी डी डिटरमाइन हो सकता है या नहीं। अब ये चेक करने के लिए ना हम क्या करते हैं, इस सेट में से ए बी डिटरमाइन डी को माइनस करते हैं। देखो यही बात लिखी हुई है, अंडर जी माइनस ए बी डिटरमाइन डी। अब ये माइनस हो जाता है, पीछे इतना सेट रह गया आपके पास, बी से लेके बी डिटरमाइन सी से लेके ये वाला सेट रह गया, ये वाला सेट रह गया। अब इसमें ना हम ए बी का क्लोजर लेते हैं, तो ए बी का क्लोजर लेते हैं। अब देखते हैं क्या उसके अंदर हमें डी मिल रहा है या नहीं। ये सोचते हुए कि ए बी डिटरमाइन डी क्या है आपके पास, ए डिटरमाइन डी जो है आपके पास वो रिमूव हो गया हुआ है। अब देखो ए डिटरमाइन डी रिमूव हो गया, अब ए बी का क्लोजर लिया, ए बी के क्लोजर में ए आ गया, कोमा बी आ गया। अब बी डिटरमाइन कर रहा है सी को, सी डिटरमाइन, और ए डिटरमाइन कर रहा है डी को, डी डिटरमाइन कर रहा है। अब ए ने डी को डिटरमाइन कर लिया, यानी इसके बगैर भी हमने क्या कर लिया, ए बी से डी को डिटरमाइन कर लिया, ठीक है। अब इसके जरिए ना हम कहते हैं, चूंकि हमने डी को वैसे भी डिटरमाइन कर दिया, एज डी इज इन ए बी डिटरमेंट, सो रिमूव ए बी फ्रॉम डी, फ्रॉम जी। अब इस ये जो पूरी इक्वेशन है ना, इसको हमने रिमूव कर दिया जी से। अब हमारे पास इक्वेशन ये बन गई, ठीक है। अगर ये ना करता तो हम इसको वापस डाल देते। अब देखो जैसे बी है ना, ये है बी डिटरमाइन सी। अब हमने देखना है क्या, बी डिटरमाइन सी जो है ये आपके पास रिडंडेंट है। आपने जी में से बी डिटरमाइन सी को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। माइनस करके जब आपने बी का क्लोजर लिया तो बी के क्लोजर के अंदर आपको क्या क्या मिल गया, बी के क्लोजर में बी मिला, ये तो रिमूव हो गया ना। बी के क्लोजर में और आपको क्या मिलेगा, बी के अलावा कुछ भी नहीं मिला। तो क्या इसको रिमूव करने से हमें सी नहीं मिला, तो इसलिए हमने इसको कहा यार इसको वापस डाल दो, इसको रिमूव नहीं करना। ये आपका दूसरा स्टेप होता है। और जो तीसरा स्टेप होता है ना आपके पास, वो ये होता है कि रिमूव एनी रिडंडेंट एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एट्रीब्यूट। अब आपने ये देखना होता है, देखो जैसे मिसाल तौर पे ना ए ई को आपने चेक किया,
तो इसके अंदर ए ई जो था ना ये रिडंडेंट नहीं था। लेकिन ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि इसके अंदर ए रिडंडेंट ना हो, ए रिडंडेंट हो, या ए रिडंडेंट ना हो, ए रिडंडेंट हो। इसको चेक कैसे हम करते हैं? इसको हम चेक करने के लिए ना, अब इसकी लॉजिक क्या होती है, इसको ना पहले हम ए को बाहर निकालते हैं, ई को अंदर रखते हैं, फिर उसके रिस्पेक्ट से उसको चेक करते हैं, फिर ई को बाहर निकालते हैं, ए को अंदर रखते हैं, फिर उसके रिस्पेक्ट से चेक करते हैं। देखो सबसे पहले इसने यहाँ पे ना ए के रिस्पेक्ट से इसको चेक करने की कोशिश की हुई है। इसने क्या किया भाई, अभी ये इसकी हमने खुद भी एक एग्जांपल करनी है, सिर्फ आपको ये सर की एग्जांपल से समझा रहा हूँ। अब आपने ए निकाल दिया बाहर, अब उसके अंदर से आपने क्या किया, ये देखो यहाँ पे आपके पास क्या था, ए डिटरमाइन बी, यहाँ से आपने ए निकाल दिया, अब पीछे क्या रह गया, ए डिटरमाइन बी। ठीक है, और अब आपने ई का क्लोजर लेना है। अगर तो ई के क्लोजर के अंदर आपको ए मिल गया ना, तो इसका मतलब है ए क्या था, रिडंडेंट था। अगर ना मिला तो इसका मतलब ई क्या था, इसका मतलब फिर आपने दूसरे के लिए चेक करना है, ई के लिए। देखो यहाँ पे आपने ए के लिए आपने ए का डिटर्मिनेंट या ए का आप कह लो क्लोजर फाइंड किया, और यहाँ पे आपने ई को रिमूव कर दिया। पहले यहाँ पे ए डिटरमाइन बी था, अब खाली क्या रह गया, ए डिटरमाइन बी। और अब आपने क्लोजर किसका लिया, ए का। जब आपने ए का क्लोजर लिया तो उसके अंदर आपको ई मिल गया, ये इसने क्लोजर लेके दिखाया हुआ है। चूंकि ई मिल गया तो उसने उसके अंदर से फिर ई को रिमूव कर दिया और खाली ए डिटरमाइन बी रहने दिया। इस तरह अगर इधर कोई भी एलिमेंट दो होता ना, जैसे आपने ऊपर राइट के लिए उनको एटॉमिक करके चेक किया, लेफ्ट के लिए आप इस तरह चेक करते हो। ये आपके पास फंक्शनल डिपेंडेंसी यानी एक ओवरव्यू है। अगली में हम एक एग्जांपल करके आपको समझा दूंगा।